गुड इवनिंग एवरीवन। आज के 2 डेज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मैजिकल हीलिंग सेशन में 2 दिन का जो चैलेंज लिया है हमने, उसमें आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों का ग्रेटिट्यूड करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर वो बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेने का डिसीजन लिया जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। इसके लिए सब एक बार तो अपने लिए क्लैप बनती है। सब एक बार अपने लिए क्लैप कीजिए, फिर हम सेशन पर आते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं, महावीर जयंती के आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। महावीर जी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हुए, उन्हीं के उपलक्ष्य के ऊपर हमने डिसाइड किया, जो मेरे पास में बेहतरीन इंफॉर्मेशन है मेडिटेशन को लेकर, कि कैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं। उसी इंफॉर्मेशन को इस सेशन के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आइयो आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप सब लोग तैयार हैं उसके लिए? अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग अभी? यस सर। यस सर। जिसके भी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जिसके भी बैकग्राउंड में नॉइज हो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। और हम इस सेशन को बड़े फ्रेंडली तरीके से और सिंपल तरीके से कोशिश करूंगा आप लोगों तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है, नई दिशा दे सकती है। आरती प्लीज इंश्योर कीजिएगा, जो अगर किसी के बैकग्राउंड में कभी कभी ध्यान नहीं रहता तो प्लीज उसको म्यूट करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इन 2 दिन के चैलेंज में हम सीखेंगे कैसे हम चलते फिरते मेडिटेशन को कर सकते हैं। आप भी कर सकते हो, अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। उन्हीं सिंपल टेक्निक के माध्यम से जो मैंने गलतियां की, उन गलतियों को सुधारते हुए आप लोग भी उस मेडिटेशन की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप क्या उसके लिए तैयार हो? दोनों हाथ खोलिए। यस सर। यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स, मैं कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स, मैं यस यूनिवर्स, नया सीखने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। इन 2 दिन के अंदर हम सीखने वाले हैं। आज जो पहले दिन हम कवर करेंगे, मेडिटेशन को डेप्थ लेवल के ऊपर कवर करेंगे, कैसे उनकी सच्चाई को जानेंगे। जो मेडिटेशन करते वक्त हमारे सामने ऑब्स्टिकल आते हैं, हम क्यों नहीं मेडिटेशन कर पाते हैं, ऐसी मैं 35 टेक्निक शेयर करूंगा जिसकी वजह से हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। आज इंसान के पास में एक अगर किसी कारण समस्या है, अगर एक कारण है कि नहीं करने का, तो वो करता नहीं है। आज हमारे पास में ऐसे 35 पॉइंट है जिसकी वजह से हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। साथ साथ उन सभी के सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। कल हम दूसरे दिन हम मल्टीपल टेक्निक को कैसे हम चलते फिरते मेडिटेशन कर सकते हैं उसको शेयर करेंगे। आज हम बेसिक फाउंडेशन को अपने को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब 2 दिन आपके कंप्लीट हो गए तो आपके पास वो अनमोल खजाना होगा जिससे आप चलते फिरते इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये सिंपल इतनी टेक्निक होगी कि इवन 5th क्लास के स्टैंडर्ड का बच्चा भी इस टेक्निक को यूज करके अपने जीवन में रिजल्ट ले सकता है। तो आप क्या उस क्लियर रोड मैप के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है? बस तैयार है आपको तथास्तु बोलने के लिए? आप यहाँ चाहिए। यस सर। कीजिए, यस आई एम रेडी। यस सर, आई एम रेडी। थैंक यू सो मच। चलो बढ़ते हैं आगे। बहुत अनमोल। आई एम रेडी। थैंक यू सो मच एवरीवन। इन 2 दिनों के अंदर आप बहुत अनमोल खजाना लेकर जाने वाले हो, तो ध्यान से बैठिएगा। जो काम है बाद में भी हो सकता है, ये चांस मौका बार बार नहीं मिलता है। ये सेशन अप्रोक्सीमेट
1 घंटे का रहेगा, थोड़ा बहुत अगर 5-10 मिनट ऊपर रहेगा तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मैनेज कीजिएगा। मेरा मकसद समय का वो करना नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि उस इंफॉर्मेशन को मैं आप तक पहुंचा सकूं जो आपके जीवन में एक नई दिशा दे सकती है। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यदि अगर 5-10 मिनट थोड़ा ऊपर होता है तो माफी चाहूंगा, एडवांस में ही कोशिश करूंगा फिर भी, लेकिन 1 घंटे के अंदर पूरा करने की। यस सर। सबसे गुड न्यूज ये है आप लोगों के लिए, आज 5 लकी विनर इस सेशन में सेलेक्ट किए जाएंगे ऑन द स्पॉट लास्ट के अंदर, और 5 कल भी लकी विनर सेलेक्ट किए जाएंगे। जो 10 लकी विनर होंगे उनके अंदर एक और लकी विनर सेलेक्ट किया जाएगा। ये कौन लकी विनर होंगे? जिसके अंदर हेल्थ की प्रॉब्लम है, जिस इंसान के पास में मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम है, और वो अपने जीवन में हर चीज कोशिश कर चुका है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो लकी विनर हो सकता है। वो आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसके रिलेशनशिप में इशू है, वो अपनी पूरी कोशिश कर चुका है लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है, और वो सीरियस है, वो चाहता है कि डेफिनेटली मैं अपनी प्रॉब्लम का समाधान करूं, और वो अपने टाइम निकालने के लिए तैयार है। इस सेशन को के अंदर मैंने कंडीशन इसलिए रखी है क्योंकि जो पिछले हमने 7 दिन का चैलेंज किया था उसके अंदर हमने एक ऐसे लकी विनर को सेलेक्ट कर लिया जो समय ही नहीं दे पा रहा है, जो जीवन में किसी को वैल्यू मिलने चाहिए थी, वो एक लकी विनर मिस हो गया वहां पर हमारा। तो इसलिए डिसाइड किया कि जिसको बेनिफिट चाहिए उसी को देने की जरूरत है, सबको देने की जरूरत नहीं है। तो आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहे हैं, आरती शेयर कीजिएगा एक लिंक। यस सर। उस लिंक को फॉर्म कीजिएगा, जो सीरियस है, जो इस बेनिफिट को उठाना चाहता है वही फॉर्म फिल कीजिएगा। अदरवाइज जिसको लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है तो प्लीज उस चीज को एंजॉय कीजिएगा, सीखिएगा, उस फॉर्म को फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन लकी विनर आप लोग हो सकते हैं यदि आप सीरियसली अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स के अंदर आरती शेयर कर दीजिए लगवा लिंक, ताकि आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। उसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। महावीर जैन, भगवान महावीर जैन का एक संदेश है, भगवान का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, हर कोई सही दिशा से सर्वोच्च प्रयास करके देवत्व प्राप्त कर सकता है। क्या कहना चाहते हैं इस मैसेज के द्वारा? यदि एक इंसान को भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, यदि सही दिशा में अपना प्रयास करता रहे तो वो देव स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। जैसे देवता अपने जीवन में खुशहाल रहते थे, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं थी, समस्या आती थी भी तो उसका खुद समाधान कर लेते थे, ठीक उसी प्रकार आप भी देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के लोग हैं आज इस सेशन में। कौन है 2 प्रकार के? एक जिनका माइंडसेट ग्रोथ करने वाला है, एक फिक्स माइंडसेट वाले हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला कौन से हैं? उनका मानना है जिनका माइंडसेट ग्रोथ करना चाहता है, हाँ ऐसा पॉसिबल है, चलते फिरते भी मेडिटेशन किया जा सकता है। अगर इस सेशंस को लाया गया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक है जो इसको किया जा सकता है। दूसरे वो लोग हैं जिनको उम्मीद है नहीं ऐसा कोई टाइम पास के लिए सिर्फ सेशन रखा गया है। तो अपने आप ने डिसाइड करना है हम कौन से माइंडसेट में हैं, कि खुद को आइडेंटिफाई करना है। हम चेंज कर सकते हैं अपने माइंडसेट को फैक्ट के आधार के ऊपर। उसी फैक्ट के आधार के ऊपर मैं बात करूंगा। संदीप महेश्वरी ने एक स्टेटमेंट दिया, आई होप सब लोग जानते होंगे संदीप महेश्वरी को। हैंड रेज कीजिएगा जो जानता है संदीप महेश्वरी जी को, सुना हो, वीडियोस देखा हो। उन्होंने थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू सो मच प्रिया जी, थैंक यू सो मच रीना जी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट के साथ साथ में एक वीडियो भी बनाया कि कोई भी इंसान किसी भी समय में और किसी भी लोकेशन के ऊपर मेडिटेशन कर सकता है। कैसे कर सकता है, उन चीजों को बारीकी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्टेटमेंट दिया। क्या बोला उन्होंने? इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी पावर है, ध्यान से सुनिएगा, इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी पावर है, जितनी भी ताकत है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है म्यूट कर लीजिएगा जिसके बैकग्राउंड में नॉइस है। क्या कहना मानना है स्वामी विवेकानंद जी का? इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी पावर है वो सारी पावर हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है। वो तो सिर्फ हम हैं जो हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है और हम चिल्लाते रहते हैं कि चारों तरफ अंधेरा है।
क्या कहना चाहते हैं इस मैसेज से, उस मैसेज को भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। लॉर्ड बुद्धा का भी एक स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं हम आज जो भी है हमारे सोच विचारों का हम परिणाम है। कैसे परिणाम है, उन सब चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज हमारे पास एक दिन के अंदर हमारे पास 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। 60,000 से भी ज्यादा विचारों के अंदर 80% जो थॉट होते हैं वो नेगेटिव थॉट होते हैं, और नेगेटिव थॉट के अंदर भी 80% के अंदर भी 90% 95% है वो जो रिपीट थॉट होते हैं। जो कल हमारे पास थॉट आए थे वही बार बार रिपीट होते रहते हैं, और रिपीट होने के कारण हम उन्हीं चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सब चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड हो जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए की रिसर्च का पेपर बोलता है। 2005 में जो उन्होंने रिसर्च किया था उसके आधार पर ये मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं। गौर गोपाल जी का मानना है हर एक सिचुएशन में बुराई तो हर कोई इंसान फाइंड आउट कर लेता है, लेकिन बुराई के अंदर भी अच्छाई फाइंड करना उस महान आदमी का काम है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, तो ऐसा इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ता है। सतगुरु जी महाराज ने मेडिटेशन को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया, ध्यान से सुनिएगा। मेडिटेशन एक अद्भुत शक्ति है, आप इसका सही इस्तेमाल करके संसार में जिस भी चीज की आवश्यकता है उसी चीज की रचना कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। यानी सतगुरु जी कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ गहरी बात ऐसी कह रहे हैं जो हम उसको सिर्फ समझ नहीं पाते हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसकी गहराई को जानने की कोशिश करते हैं। क्या जो सतगुरु जी कह रहे हैं वो क्या हमारे में रचने की जब रचना की बात आती है, क्या वो किसी एलियन के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें एलियन की रिसर्च करनी है? यस या नो? वो किस बारे में बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जो समस्याएं आई है हम उनका समाधान कर सकते हैं, उस बारे में वो बात कर रहे हैं। जब हमें जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज की प्रॉब्लम है, उसका समाधान कर सकते हैं हम मेडिटेशन की टेक्निक से। ये जब पहले स्टेटमेंट मैंने, जब मेरी मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी तब मैंने स्टेटमेंट को पढ़ा था तो समझ नहीं पाया था कि क्या ऐसा पॉसिबल है, मेडिटेशन से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो बड़ा अजीब लगता था। लेकिन जब इस जर्नी के अंदर उन सभी गहन रहस्यों के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे चीजें सामने आने लगी। उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप लोगों के साथ आज चीजें शेयर करने वाला हूं। तो बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो क्या कहना चाह रहा है थोड़ा देखते हैं। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, बैकग्राउंड में नॉइस है तो म्यूट कर लीजिए। तो सतगुरु जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, यानी आपके हेल्थ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, मेडिटेशन की साइंटिफिक टेक्निक से आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। जब डॉक्टर दवाई देने से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है डॉक्टर की दवाई से? डॉक्टर दवाई देता है हमें फिजिकल रूप में ठीक होने के लिए, यदि हमें चोट लगी है तो मलहम पट्टी करने के लिए वो दवाई देती है, वहां से रिपेयर हो जाए। हम दवाई तो खा लेते हैं, लेकिन हमारा माइंड सेट के अंदर क्या प्रॉब्लम रहती है कि ठीक होगा कि नहीं होगा, डाउट रहता है, इसलिए हम ठीक नहीं हो पाते। मेडिटेशन की टेक्निक से उसको अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को ठीक किया जा सकता है। कैसी भी प्रॉब्लम हो, फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम हो, साइंटिफिक तरीके से मेडिटेशन की टेक्निक से ठीक किया जा सकता है। रिलेशनशिप में कैसा भी इश्यू हो, मेडिटेशन की साइंटिफिक टेक्निक से इसको भी ठीक किया जा सकता है। करियर के अंदर कैसी भी प्रॉब्लम हो, सिर्फ सही तरीका हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे ठीक करना है। जो हम सोच सकते हैं उस चीज को अंजाम दिया जा सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? आप लोग जानना चाहते हैं कि साइंटिफिक टेक्निक कैसे कैसे काम करती है? यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच। जो साइंटिफिक टेक्निक की बात करते हैं मेडिटेशन से कैसे पॉसिबल है, ये पूरा ब्रह्मांड है जो एनर्जी से बना हुआ है, एनर्जी से बना हुआ है। ये जो स्टेटमेंट दिया इस संसार के जीनियस मैन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इस संसार को एक फार्मूला दिया
E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, यानी हर एक चीज इस संसार में एनर्जी से बनी हुई है। और जो मेडिटेशन का पूरा प्रोसेस है वो एनर्जी के ऊपर ही काम करता है। आई होप आप लोग ये जानते हैं कि मेडिटेशन का पूरा प्रोसेस एनर्जी को ही के ऊपर ही काम करता है। जानते हैं आप लोग? चलो ठीक है, कोई बात नहीं जानते तो समझेंगे उसको। यस, जुनेद जी बोल रहे हैं कि रिपीट कीजिएगा। मेडिटेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो एनर्जी के ऊपर ही काम करता है। एनर्जी के ऊपर कैसे काम करता है? हमारी जो आत्मा एक एनर्जी है और जो सुप्रीम सोल है वो भी एनर्जी है। दोनों के कनेक्शन से जब मिलते हैं तो सुप्रीम सोल से एनर्जी लेकर हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं। वो एनर्जी का प्रोसेस है। इसको थोड़ा और समझते हैं, अभी गहराई में नहीं जाते हैं, लेकिन सिर्फ समझ लेते हैं कि मेडिटेशन का जो पूरा प्रोसेस है एनर्जी के ऊपर काम करता है। यहाँ तक क्लियर है? इसलिए मेडिटेशन से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। जब मैं साइंटिफिक टेक्निक का बात कर रहा हूं कि साइंटिफिक टेक्निक क्या चीज है, तो इसके लिए हमें एक जर्नी को जानना होगा। सोल हीलर की जर्नी को जानना होगा। साइंटिफिक टेक्निक का क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं साइंटिफिक टेक्निक से, तो इस जर्नी को जाने। इज इट ओके एवरीवन? यस सर, यस। फर्स्ट स्टेज सोल हीलर की होती है जब इंसान के पास में कोई भी प्रॉब्लम आती है। सोल हीलर की जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। जब इंसान के पास में कोई भी किसी भी वजह से सिचुएशन आई, करियर में आई, रिलेशनशिप में आई, हेल्थ की प्रॉब्लम्स की वजह से आई, कोई भी प्रॉब्लम आई, तो इंसान क्या करता है? इसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेता है। पहला स्टेज क्लियर है? यस सर। सेकेंड स्टेज में बात करते हैं। सेकेंड स्टेज क्या होती है? जब मेडिटेशन का प्रोसेस आप लगातार 10 से 12 घंटे तक लगातार रखते हो, चलते फिरते काम करते हुए एक्सरसाइज करने लग जाते हो और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने लग जाते हो, तो जो मेडिटेशन का सेकंड स्टेज आता है, सेकंड स्टेज कौन सा होता है मेडिटेशन को? उसको बोलते हैं हीलिंग स्पेशलिस्ट की स्टेज। हीलिंग स्पेशलिस्ट की जब स्टेज आती है तो क्या होता है? अपने आप को आइडेंटिफाई कर चुका होता है इस स्टेज के अंदर इंसान। ये जान चुका होता है कि सोसाइटी को इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसान चाहकर भी अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो थर्ड स्टेज पर जो लोग हैं, जो हीलिंग स्पेशलिस्ट अपने आप को बोलते हैं, वो क्या करते हैं? अपने एक लोकेशन से बैठकर, जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में कोई प्रॉब्लम सपोज करो, केरला के अंदर कोई इंसान बैठा हुआ है, वहां पर उसको प्रॉब्लम है, तो यहाँ से दिल्ली से अपनी पॉजिटिव वाइब्स भेजेगा वहां पर केरला के अंदर। केरला का एग्जांपल लिया है मैंने, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे नेपाल में, किसी भी देश के किसी भी कोना में हो, वहां से यहाँ से इंडिया से बैठकर अपनी वाइब्स भेज सकता है। उसको हीलिंग स्पेशलिस्ट बोलते हैं। इससे एडवांस स्टेज बढ़ती है जब इस तरह का रेगुलर अभ्यास करता रहता है, इंसान अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, तो एक स्टेज आती है सोल हीलर की। सोल हीलर में क्या होता है? इसकी जो जर्नी होती है, कम से कम 10,000 घंटे पूरे हो चुके होते हैं एक्सपीरियंस के, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करते करते ये कॉन्स्टेंटली सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए सॉल्यूशन के ऊपर काम करता है कि कैसे मैं लोगों की हर समस्या का समाधान कर सकता हूं, ताकि लोग उसको इंप्लीमेंट कर सके, लोग उसको रिजल्ट ले सके, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है, इस स्टेज के ऊपर आने के बाद जो संदीप महेश्वरी जी ने स्टेटमेंट दिया कि मेडिटेशन आप कैसे भी कर सकते हो, अल्टीमेट जो हमारा गोल है हैप्पीनेस का है। जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हो तो आपके जीवन में खुशियां रहती है, कोई गिला शिकवा सब खत्म हो जाता है। सिर्फ जो मकसद ये रहता है कि आप सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर पाओ। जब इस स्टेज में आते हैं तो उस चीज को साइंटिफिक टेक्निक बोलते हैं कि साइंटिफिक टेक्निक इंडिविजुअल जो खुद एक्सपेरिमेंट कर चुका है, उसको फेस कर चुका है, उसका समाधान कर चुका है, उन्हीं टेक्निक को, आसान से आसान टेक्निक्स को आपके साथ शेयर करता है, जिससे आप रिजल्ट ले सकते हैं। इज इट ओके एवरीवन? सिंपल शब्दों में बात करें तो। थैंक यू सो मच। अब बात करने वाले हैं हम मेडिटेशन करते वक्त, जो मैंने जितनी भी जर्नी शेयर किया, हमारे सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं। तो उन ऑब्स्टिकल के बारे में कुछ चैट बॉक्स के अंदर डाला है, मैसेज में देखता हूं। सर रिपीट अगेन। यस सर, ओके, थैंक यू सो मच। कौन से ऑब्स्टिकल आते हैं मेडिटेशन करते वक्त, आप जानने के लिए तैयार हैं? हैंड रेज कीजिएगा।
हमारा माइंड जो है वो एक टेक्नोलॉजी है। थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू सो मच। हमारा माइंड एक टेक्नोलॉजी है, जिस प्रकार हम अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं वो उसी तरह से काम करता है। आज से पहले माइंड हमारा हमें कंट्रोल कर रहा था, लेकिन हम अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये ठीक वैसे ही है, हमें मोबाइल का कैसे इस्तेमाल करना है, गेम खेलने के लिए इस्तेमाल करना है, बात करने के लिए, या रील देखने के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक उसी प्रकार से हम अपने माइंड का भी इस्तेमाल करते हैं। ये यूनिवर्स हमें बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन वो तो हमने अपने हाथ जकड़े हुए हैं। हमें यकीन नहीं है कि यूनिवर्स हमें इतना अनमोल खजाना दे सकती है, इसलिए हम ले नहीं पाते हैं। यदि सिंपल चीज में इसको समझने की कोशिश करें तो हम ऐसे कीजिए, हम छाता लेकर खड़े हुए हैं, ऐसे कीजिए अपने हाथ में छाता लेकर कि बारिश आ रही है कि मुझे भीगना नहीं है। ठीक है, बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आई होप यहाँ पर जो सिंपल चीजों में हम समझ पा रहे हैं, छोटी छोटी बातों को। यस सर। यहाँ पर कोई डाउट होता है तो रिपीट कीजिएगा, हैंड रेज कीजिएगा, उस चीज को हम क्लियर करेंगे आसान से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। मेडिटेशन के बारे में एक बहुत बड़ा फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जिस इंसान को सबसे ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत होती है ना, जब आप उसके साथ में शेयर करोगे कि मुझे मेडिटेशन की जरूरत नहीं, आपने बोला कि आपका इस समस्या का समाधान मेडिटेशन से हो जाता है, तो इंसान का क्या स्टेटमेंट होगा? मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जब वो इंसान ऐसा बोलता है तो सबसे ज्यादा टेंशन में वही इंसान है, प्रॉब्लम में वही इंसान है। समझ लेना है। कौन कौन एग्री है इस बात से? यस सर, आई एग्री। एक्सपीरियंस में समझ चुका हूँ, बहुत लोगों को समझाने की कोशिश की, भाई तू बड़ी प्रॉब्लम में, समस्या में है, मेडिटेशन से ठीक हो सकता है। मेरे पास ठीक होने की, मेरे पास मत नहीं आना है, लेकिन मेडिटेशन कर ले, ठीक हो जाएगा, कहीं से भी कर ले। लेकिन उसका स्टेटमेंट क्या होता है? जानता हूँ उसकी पर्सनल लाइफ में क्या बीत रहा है, लेकिन बोलेगा नहीं मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, मुझे मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आप छाता लेकर खड़े हो और आपके पास बरसात आ रही हो, आपके पास पानी आना चाह रहा हो, लेकिन आप छाता लेकर खड़े हो कि नहीं मुझे जरूरत ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। 5+30+ टोटल 35 ऑब्स्टिकल के बारे में मैं शेयर करने वाला हूं कि हम मेडिटेशन क्यों नहीं करते हैं। उसके साथ साथ उनके सॉल्यूशन भी मैं शेयर करता रहूंगा। ठीक रहेगा? इजी टॉक एवरीवन। अलग से सेपरेट करने की जगह शॉर्ट में, ब्रीफ में कवर करते हैं उन चीजों को। चलो, सबसे पहले जो 5 विकार है उनके बारे में बात करते हैं। इन विकारों के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, सब लोग इसको प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, मेडिटेशन के अंदर भी आप लोग सुनते होंगे। सबसे पहला लस्ट, दूसरा गुस्सा। गुस्सा हमें रोकता है, लस्ट हमें रोकता है अच्छे काम करने से, गुस्सा हमें रोकता है अच्छे काम करने से। लालच, जो इंसान को लालच होगा वो दूसरे का धोखा भी दे सकता है, वो कभी मेडिटेशन की जर्नी में नहीं आएगा। अटैचमेंट, यानी खो देने का डर, मेरे साथ वाले छोड़ जाएंगे तो क्या होगा, मेरा लाइफ पार्टनर चला गया तो क्या होगा। किसी के बगैर आज तक किसकी जिंदगी रुकी है? ठीक है, लेकिन no, मेरे बेटे को छोड़ के चला जाएगा या साथ नहीं देगा, इसको अटैचमेंट बोलते हैं। ठीक है, जब मेडिटेशन करते हो तो ये सब चीजें, अटैचमेंट क्या होती है? आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि मैं कौन हूं। जब आपको और भी सीक्रेट पता रहेगा तो सब चीजें धीरे धीरे, लगाव रहेगा लेकिन अटैचमेंट छूट जाएगी, डर खत्म हो जाएगा, प्यार रहेगा, जो असली प्यार है वो निकल कर आएगा, डर निकल जाएगा। लास्ट आता है ईगो, जो जैसे मैंने शेयर किया कि ईगो, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी चीज। जब मेडिटेशन करते हो आप तो इन सब चीजों से आपको रिलैक्सेशन मिलता है, राहत मिलती है। अगले 30 पॉइंट भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उनका सॉल्यूशन के साथ में बात करेंगे। इन सब चीजों के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। इस जो 30 पॉइंट है मैं शेयर करने वाला हूं, सिर्फ पॉइंट कवर करूंगा, उसका सॉल्यूशन कवर करूंगा। यानी आम भी खाएंगे, पेट गिरने की जरूरत नहीं है। और आम भी कैसे खाएंगे? कटे हुए और छिले हुए। ठीक है एवरीवन?
प्रिया जी शायद आपके बैकग्राउंड में नॉइस है, प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को, ठीक है। अगर कोई ऐसा मैसेज है तो चैट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए प्लीज ना। प्लीज डोंट माइंड, किसी को अगर बोल रहा हूं तो उसके पर्सनल, क्योंकि एक आदमी से सभी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। प्लीज अदरवाइज उसको पर्सनली मत लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। सबसे पहला ऑब्स्टिकल आता है हमारे सामने, मेडिटेशन के अंदर कौन सी पोजीशन बनानी है। आता है प्रॉब्लम, किस तरह बैठना है, कहाँ बैठना है, लोग आता है। चलो Yes, कर देते हैं। sir. मेडिटेशन करते वक्त जो भी पोजीशन आप बनाते हो सिर्फ रिलैक्स रहने चाहिए, कमर स्ट्रेट होनी चाहिए बस, ठीक है। आप जमीन पर बैठो, गद्दे पर बैठो, सोफा पर बैठो, कहीं भी बैठो, छत पर बैठो, ग्राउंड में बैठो, मंदिर के सामने बैठो, कहीं भी बैठो, लेकिन कमर स्ट्रेट होनी चाहिए बस। जिस पोजीशन में आप रिलैक्स हो, आपके घुटने में दर्द हो तो टेबल पर बैठ जाओ, चेयर पर बैठ जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, हमें फोकस कहाँ करना है, ऊपर 2 पॉइंट पर चले। Yes, sir. Yes, sir. फोकस कहाँ करना है हमें, जब हमें मेडिटेशन करने हैं तो हमें अपना फोकस लाना आत्मा के ऊपर ही है, लेकिन धीरे धीरे लाने का प्रोसेस ये है, आप अपने सांस से फोकस कन्वर्ट करते हुए पहले सांस पर दीजिए, शरीर को रिलैक्स छोड़ते हुए, फिर अपनी आत्मा के ऊपर लाना है। जो फोकस कर रहेगा हमारा कहाँ पर रहेगा, आत्मा के ऊपर रहेगा। आत्मा की लोकेशन बुरकुटी के बीच में, जहां पर हम तिलक लगाते हैं। शुरुआत कहाँ से होगी, अपने सांसों से शुरुआत होगी। सांसों से शुरुआत करते करते धीरे धीरे हमारा जो फोकस है यहाँ पर चला जाएगा, बुरकुटी में, आत्मा के ऊपर। थर्ड पॉइंट, मेडिटेशन करते वक्त हम अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट काम है। तो जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो अपने आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट काम है, अगले 30 मिनट में, 20 मिनट में, जितनी देर भी मेडिटेशन करते हो उसके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता, उस काम को पहले फिनिश कीजिए, उसके बाद मेडिटेशन करने बैठिए। अदरवाइज किसी को मैसेज करना है, हो सकता है कि आपका करोड़ों का डीलिंग हो, वो कहीं लैप्स हो जाए, तो उस डीलिंग को लैप्स नहीं करना है, उस काम को पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। अदरवाइज जब मेडिटेशन में ध्यान कराएगा उस काम के ऊपर, उस काम को कंप्लीट कीजिए। बाद में भी याद आया तो मेडिटेशन से उठने के बाद उस काम को कंप्लीट कीजिए। मैसेज है तो मैसेज देख लीजिए और साइड में रख दीजिए फोन को। जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा आप ध्यान नहीं लगा पाओगे मेडिटेशन में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिस्टर्ब प्लेस पर नहीं बैठना है, जहां पर आपका घर का आवागमन हो, थोड़ा डिस्टरबेंस हो। कोशिश करना है कि आप मंदिर के लोकेशन में बैठे, जहां पर आपका मंदिर है उसके आसपास में बैठने की कोशिश करना है, जहां पर डिस्टरबेंस ना हो, या घर के सबसे अंदर वाले कमरे के अंदर, ठीक है। एक बड़ी गलती यहाँ पर ये भी करते हैं, हम अपने थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो थॉट को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, जो थॉट आता है उनको आने दीजिए। जब तक वो आएगा नहीं तब तक आपको विचार वो लगाने नहीं देगा, ध्यान नहीं लगाने देगा। जैसे आया थॉट को पकड़कर उसको नई दिशा दे दीजिए। नई दिशा कैसे देनी है, पावरफुल अफर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए। पावरफुल अफर्मेशन कोई भी जो आपको अच्छी लगती है, अपने आप से अच्छी बातें कर सकते हैं। जो मैं चीजें टेक्निक आगे शेयर करूंगा उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, इन सब टेक्निक को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव दिशा दे देनी है, विचारों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल करोगे तो बाढ़ आएगा, जिसकी वजह से डिप्रेशन में लोग बाग हैं आजकल। इसी मेन रीजन यही है डिप्रेशन का, कि लोग अपने थॉट्स को, अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन की समस्याएं। तो उनको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई होप क्लियर है यहाँ तक। 5 पॉइंट, 10 पॉइंट अभी तक हमारे हो चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच। Yes, sir. थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ईयर प्लग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं मेरे को। ईयर प्लग लेना है आपने, मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं। मेडिकल स्टोर के ऊपर 2 तरह के होते हैं, एक बग कंपनी के होते हैं। बग कंपनी के ये अप्रोक्सीमेट 80 से 90 रुपए के आते हैं, एक 20 से 30 रुपए का भी आता है। तो इनका इस्तेमाल करना है मेडिटेशन करते वक्त। टिल द टाइम आपके पास ईयर प्लग नहीं है तो आप मोबाइल फोन का जो हेडफोन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ईयर प्लग का इस्तेमाल करने से आपका मेडिटेशन अच्छा होगा। हमें नॉलेज नहीं है मेडिटेशन के बारे में, थोड़ा नॉलेज लेना है। नॉलेज लेने के बाद में, अच्छी तरह समझने के बाद में, आप इसका अच्छी तरह से भरपूर फायदा उठा सकते हो, ज्यादा फायदा उठा सकते हो। हम क्या करते हैं,
सोशल मीडिया से, यूट्यूब से मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, फिर बोलते हैं हम मेडिटेशन को बदनाम करते हैं कि हम मेरा ध्यान मेडिटेशन में नहीं लगता। जब आप सीख लेते हो उस प्रोसेस को, तब यूट्यूब से करना आपके लिए इजी है, लेकिन बगैर सीखे यूट्यूब से करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो पहले सीखना है, फिर यूट्यूब के ऊपर जाना है, समझना है पूरे प्रोसेस को। रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं हम। जो मेडिटेशन है वो रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है, हर रोज करना पड़ता है, चाहे करो 5 मिनट, डजंट मैटर, लेकिन आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब आपका मेडिटेशन में ध्यान लगना स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक चीज और होती है, लोग, इंसान क्या करता है, कुछ देखने की कोशिश करते हैं, फाइंड आउट को करने की कोशिश करते हैं कि मुझे कुछ लाइट दिख जाए। वो लाइट दिखाई नहीं देती, समय के साथ आपको अनुभव होने लग जाती है, फील होने लग जाती है। समय आएगा तो उस चीज को फील करने लग जाओगे, देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विजुलाइज करना है उस चीज को। विजुलाइजेशन जैसे बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे वो आपको लाइट महसूस होने लग जाएगी, हाँ ये मेरी आत्मा है, एक लाइट है, वो समय के साथ साथ अपने आप समझ में आने लग जाएगी। आई होप क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सिंपल टेक्निक में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए ना। इसमें कोई नोट्स की जरूरत है, नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा, इस पीपीटी शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। जिसने फॉर्म फिलअप नहीं किया, आप लकी विनर का आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि जो लकी विनर्स का फॉर्म, आज ही हमें 5 लकी विनर अनाउंस करने हैं, ताकि उसके ऊपर हम काम कर सके, कौन डेडिकेटेड है कौन नहीं है, जिसको जरूरत है उसी को वो चीजें दिया जा सके, ठीक है। चलो, मेडिटेशन की इमेज को साधु के टाइप की इमेज में देखा जाता है कि जो साधु होते हैं सिर्फ वही मेडिटेशन करते हैं। ऐसा कितनों के साथ में होता है? होता है? Yes, sir. आपको देखता है कोई या आप उसको Yes, sir. देखते हो? वो जमाना चला गया जब हिमालय पर जाने की जरूरत होती थी मेडिटेशन की, ठीक है। ग्रह गृहस्थी में रहते हुए भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। अब इस समय आ गया है, समय की डिमांड है मेडिटेशन करना। यदि जंगलों में जाकर, हिमालय पर जाकर अगर शांति को ढूंढना है तो शांति तो वैसे ही मिल जाएगी वहां पर, फिर शांति की ढूंढने की जरूरत क्या है? हिमालय पर तो शांति ही शांति है ना। Yes, sir. घर में रहते हुए शांति बरकरार रखना, ये मेडिटेशन का काम है, ठीक है। तो परिवार में, गृहस्थी में रहते हुए तब मेडिटेशन करोगे, तब उस शांति के एक्सपीरियंस को फील कर पाओगे, तब उसका अलग ही आनंद होगा। तो हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है, साधु टाइप की इमेज के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है। जो लोग हैं, लोग, आप अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे। हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, आदी हो चुके हैं, हर एक चीज के अंदर समय लगता है। बच्चा स्कूल पढ़ता है समय लगता है, डॉक्टर बनता है तो समय लगता है, आप नौकरी करते हो प्रमोशन होने में समय लगता है, एक लोकेशन से दूसरे समय पर लोग जाते हो तो समय लगता है, दवाई खाते हो तो समय लगता है, समय लगता है। तो पेशेंस रखिएगा, मेडिटेशन करते वक्त हमेशा पेशेंस से करना है। विश्वास नहीं है अपने ऊपर, विश्वास नहीं है तो विश्वास नहीं करने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग? अपने ऊपर विश्वास करना है। विश्वास करना है अपने ऊपर। विश्वास कैसे कर पाओगे? जब आप उसका एक्सपीरियंस ले लोगे, सीख लोगे उस चीज को, विश्वास कर पाओगे। अदरवाइज क्या करोगे? आधा सीखोगे, नहीं सीखोगे, फिर क्या होता है कि मेडिटेशन मैं नहीं कर सकता, लगातार एफर्ट्स करते रहोगे तो हो जाएगा, विश्वास अपने आप बन जाएगा। टाइम नहीं है सबसे बड़ी समस्या, की टाइम नहीं है, बहुत बड़ी समस्या। किन किन लोगों की समस्या है कि टाइम नहीं है? अभी देखो कितनी बड़ी, अब ये भी एक समस्या की रेडी एक्शन करने के लिए तैयार नहीं है कि टाइम नहीं है मेडिटेशन के लिए, ठीक है। इसी चीज को, पॉइंट को ध्यान रखते हुए अभी तक मैंने जितने भी फ्री सेशन कंडक्ट किए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, जो मैंने, मेरा सबसे सीक्रेट सेशन था, उस सीक्रेट सेशन को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि क्यों ना समाज को कंट्रीब्यूट किया जाए। यदि समय नहीं है तो क्यों ना चलते फिरते लोग बाग भी मेडिटेशन कर सकते हैं, क्यों नहीं किया जाए ऐसी सिचुएशन को। हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, यदि समय नहीं होते हुए भी आप लोग उस मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सको। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट मिलेगा आपको। रिजल्ट से मतलब है ना, जरूरी थोड़ी है मेडिटेशन में बैठकर ही रिजल्ट लेना है। हमें तो रिजल्ट से मतलब है, चाहे हम काम करते हुए रिजल्ट लें, चाहे खाना खाते हुए रिजल्ट लें, हमें रिजल्ट लेने से मतलब है।
कोई बोल कर गया कि वह बैठ के ही मेडिटेशन करना है। हमें रिजल्ट लेने से मतलब है आप खड़े होकर भी रिजल्ट दे सकते हैं, काम करते हुए भी रिजल्ट ले सकते हैं। कैसे लेना है उस सब चीजों को शेयर करूंगा, डोंट वरी उस चीज के लिए। इसका समाधान इस समाधान के लिए कि टाइम नहीं है, इसी समाधान के लिए मैंने 2 दिन का चैलेंज रखा है। ठीक है, तो बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। लाल की जय। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम सीखने की कोशिश नहीं करते, प्रैक्टिस करने लग जाते हैं सीधे। तो सीख कर प्रैक्टिस करना है, तभी पास हो पाओगे एग्जाम में, नहीं तो अधूरे में फेल होकर वापस भी लौट जाओगे, मेडिटेशन करने का दिल भी नहीं करेगा। ठीक है, फिर बोलेंगे कि भाई मैंने पहले ट्राई किया था 1 महीने पहले, 2 साल पहले, नहीं हुआ था। कीजिए प्रैक्टिस, होगा, सबके लिए पॉसिबल है। सरोज जी है हमारे साथ में सेशन में, अंजू की मम्मी, अंजू की मम्मी यस सर। है, अंजू आपकी मम्मी है? यस सर। मैं नहीं देख पा रहा हूँ। यस सर। हाँ सरोज जी, वैसे तो लेडीज से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, अंजू ही बताएगी, हम सरोज जी से नहीं पूछता हूँ मैं। अंजू, आपकी मदर की एज क्या है अभी? 50 के अबव है। 55 से अबव है? हाँ 55। हाँ 55। तो 55 की है, अगर वो 55 के अंदर अपने ध्यान को लगा सकती है तो हम क्यों नहीं लगा सकते? हमारे लिए भी आसान है कि नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इजी सबके लिए आसान है, है और उसी आसान सर। और ठीक है, चलो ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ताकि सभी पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों के साथ कवर कर सकूं। तो डोंट वरी कि भाई मेडिटेशन में ध्यान लगेगा नहीं लगेगा, इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंपल टेक्निक से ध्यान लगाया जा सकता है, लेकिन सीखना पड़ेगा ध्यान लगाना। लकी विनर के लिए आई होप आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे, जिसने नहीं भरा है तो भर सकते हैं। नेक्स्ट 16 टेक्निक के बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मेडिटेशन टाइम पास करने के लिए है, कुछ लोगों को लगता है, जिन लोगों को लगता है टाइम पास करने के लिए है, वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए, उन लोगों के लिए वो सही है, वो उस सिचुएशन में भी सही है। जिन लोगों को लगता है कि मेडिटेशन से मेरी समस्या का समाधान हो सकता है, उन लोगों के लिए भी सही है। दोनों चीज, दोनों लोग ठीक है अपनी जगह, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। तो आपने देखना है कि मेडिटेशन से मैं समस्या का समाधान कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आप यकीन करते हैं कि मैं मेडिटेशन से मेरी समस्या का समाधान हो सकता है, तो आपके लिए हो सकता है। यदि आपको लगता है कि नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। दोनों सूरत में आप ठीक है, आप सही है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। लोग बाग इतना धोखा खा चुके हैं ना, सबसे बड़ी बात यह है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में धोखा खाया है, कोई फेल हुआ है, कोई किसी कंपनी से कोर्स लेकर फेल हुआ है, किसी ने कोर्स सीखा, रिजल्ट नहीं मिला। इस वजह से लोग बाग यकीन नहीं कर पाते, कि वो अपना यकीन खो चुके हैं, उस सिस्टम से यकीन खो चुके हैं कि ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जिनसे समस्या का समाधान पॉसिबल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो यकीन करना पड़ेगा उस चीज के लिए। ठीक है, उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है नहीं, यकीन तो करना पड़ेगा। लेकिन लोगों को परख कर तब यकीन करना है, सोच समझ कर तब यकीन करना है। सब पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लाइफ में धोखे मिले हैं तो समय के साथ वो चीजें भी समझ में आने लग जाती है। बड़ी समस्या एक, अभी मेरी उम्र नहीं है निकिता, अभी मेरी उम्र नहीं है मेडिटेशन करने की। ठीक है, अभी तो मेरे कॉलेज के दिन है, अभी मेडिटेशन करने की क्या जरूरत है? यूनिवर्सिटी, मैंने तो बोला, मैं नाम ले रहा हूँ आपको, मैंने नाम नहीं बोला। आप कॉलेज की स्टूडेंट हो इसलिए बोला, सबसे यंगेस्ट हो इसलिए बोला, मैंने आपका नाम लिया। आप कॉलेज के स्टूडेंट हो इसलिए मैंने आपका नाम लिया। ठीक है, लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरी उम्र नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो। ऐसे बोलते हैं जब मैं MBBS स्टूडेंट्स के अभी क्लासेस जो मेरा चैलेंज चल रहा है, जब उनके पास जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि अभी मेरी उम्र नहीं है मेडिटेशन करने की सर। ठीक है, तो हाँ सर, वो बिलीव नहीं करते, वो ये बोलते कि ये मतलब इसमें हम बिलीव नहीं करते, ये वर्क नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपका नाम लिया, क्योंकि आपका कैमरा भी ऑन था, आपसे बात भी हो पा रही है। ठीक है, इसलिए आपका लिया। पार्टिकुलर आपने ऐसा नहीं बोला था, डेफिनेटली आपने ऐसा नहीं बोला था। ठीक है, चलो
सारी यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी अमेरिका के स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। स्कूल इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जरूरत है इस चीज की, मेडिटेशन की। मेडिटेशन की करने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। बाद में करना है तो क्यों नहीं अभी से पहले करना स्टार्ट किया जाए। इसमें एक और समस्या आती है कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों का काम है, ऑलरेडी हम इस पॉइंट को बेसिक पॉइंट पे शेयर कर चुके हैं, लोगों का काम है अच्छा काम करोगे तो भी कहेंगे, बुरा काम करोगे तो भी कहेंगे। डिसाइड आपने करना है, लोगों की सुनना है या अपने दिल की सुनना है, आपने डिसाइड करना है। यदि आप, एक ऐसी भी मान्यता है लोगों की, यदि आप मेडिटेशन करते हो तो आपको गृह गृहस्थी सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी, जंगल में जाना पड़ेगा, हिमालय पर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस मान्यता को भी निकाल देना है, इस मिथ से थोड़ा बाहर आ जाना है। हम 21वें पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। लाल की। यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, जब बात आती है तो हमें अपनी प्राइवेट लाइफ को छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा समस्या है इस डेट के अंदर, बड़ा डाउट रहता है लोगों को। तो ये आपकी चॉइस होती है, समय के साथ साथ सब चीजें समझ में आने लग जाती है। इस पॉइंट के ऊपर ये सिर्फ आपका टोटली डिसीजन होता है, कोई किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं करता है, ना कोई फोर्स करता है, ये आपका खुद का डिसीजन होता है। कुछ लोग बाग इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए गलत डिसीजन ले लेते हैं। वो सब चीजें सोच समझ कर, जब समय आएगा तो समझ में आने लग जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, मेडिटेशन करने के लिए हमें जो हम लाइफ में एंजॉय करते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे शरीफ इंसान बन जाएंगे ऐसा भी नहीं है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब मेडिटेशन करते हो तो अपनी लाइफ में ज्यादा एंजॉय करते हो। क्यों एंजॉय करते हो? आपकी हेल्थ ठीक होती है मेडिटेशन करने से, मेंटल हेल्थ ठीक होती है, फिजिकल हेल्थ ठीक होती है, आपके रिलेशनशिप ठीक होते हैं, आपको करियर में ग्रोथ करती है। तो जब सब चीजों में सफलता मिलती है तो लाइफ इंजॉयबल होगी कि नहीं होगी? जी सर। तो जब मेडिटेशन करते वक्त उसको एंजॉय करना है। जस्ट एक सेकंड, थोड़ा थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, जस्ट एक सेकंड प्लीज। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एक पॉइंट यहां पर यह भी आता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, माउस को नहीं देख पा रहा हूं मैं, कहां चला गया माउस। हाँ, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मांस मच्छी अंडे सब छोड़ने पड़ेंगे। आप शुरुआत कीजिए, जैसा समय आएगा तो समझ में आने लगेगा मांस खाने से क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है। एक चीज शेयर करूंगा, जब ये पॉइंट आ गया तो इसके ऊपर पॉइंट शेयर करूंगा। यदि सपोज कीजिए आपको किसी पिंजरे के अंदर बंद करके और कोई इंसान आकर आपसे, ताकतवर इंसान बोलता है कि आज तो मैं आपको मारकर खाऊंगा, खाने वाला हूं, तलने वाला हूं, तो आपके मन में कितनी नेगेटिव वाइब्रेशंस होगी, कितनी हाई लेवल की वाइब्रेशंस होगी, कितना डर होगा। तो सेम जो डर है वो नेगेटिव इमोशंस वो जानवर के दिल में भी होता है, वो भी उसके अंदर भी आत्मा है। तो जब आप खाते हो तो उसी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके शरीर के अंदर जाती है। तो समय के साथ साथ ये सब चीजें समझ में आने लग जाती है, छोड़ने की जरूरत नहीं होती, समझ में आने के साथ साथ अपने आप छोड़ देते हो। ठीक है, और ये नहीं रखना कि भाई मैं मीट खाता हूं तो मेडिटेशन नहीं करना है, नहीं, आपका जो दिल करता है वो खाओ, लेकिन जब समझ में चीजें आने लग जाएगी, जिन चीजों को करना है वो समझ में आने लग जाएगी, जिन चीजों को छोड़ना है वो अपने आप समझ में आने लग जाएगी। सबसे बेस्ट पार्ट लाइफ का यही है। लेकिन हम कुछ चीजों को गलत समझ लेते हैं कि ये तो बोलते हैं कि भाई मेडिटेशन करने के लिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी डेफिनेटली मीट तो छोड़ चुका हूँ, मीट तो नहीं खाता हूँ, पहले खाता था, लेकिन अंडे वगैरह जब भी जरूरत पड़ती है, जब दिल करता है, तो बच्चों के साथ में जब भी खाते हैं तो खा लेता हूँ। मैंने बाउंडेड नहीं किया इस चीज के लिए, क्या काम करना है क्या नहीं करना, उस चीज के लिए कभी बाउंड नहीं करना अपने आप को। आपका दिल कर रहा है तो खाना है, नहीं कर रहा तो नहीं खाना है, सिंपल सी बात है।
इज इट ओके एवरीवन? आपका दिल करता है कुछ पीने का, दिल करता है तो पी लेना है। आपका कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल करता है तो कोल्ड ड्रिंक पी लेना है। सिंपल सी बात है। अगर मन मार के करोगे उस चीज को तो नहीं कर पाओगे। इस सीक्रेट को मैंने बहुत पहले समझ लिया था, तभी मैं स्टेज के ऊपर धीरे धीरे उन सब चीजों को मैं पार होता रहा, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता रहा जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं। एक और भी मिथ है लोगों का कि मैं कल से करूंगा, और वो कल कभी किसी का आता नहीं है। मैं निराशावादी हूँ, मैं आशावादी नहीं हूँ, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, ऐसे लोग भी हैं। तो अगर भगवान में विश्वास नहीं करता तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर भगवान में विश्वास नहीं है तो फिर किस पर विश्वास कर सकते हो आप? विश्वास तो करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। आई होप ये यहाँ तक क्लियर है, 25 पॉइंट तक। थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम एक्चुअल में कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है मेडिटेशन के लिए। कंफर्ट जोन से बाहर कौन चीजें नहीं आने देती? जो सबसे पहले हमने 5 विकार शेयर किए थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, वो 5 चीजें हैं जो आने नहीं देती। हमें ऐसा लगता है कि जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती है, अटैचमेंट खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके रिलेशन में वो मधुरता आती है, वो प्यार आता है, बिगड़े हुए रिश्ते सुधरते हैं, आपका ईगो न्यूट्रलाइज होता है। प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिसके बैकग्राउंड में भी नॉइस है, प्लीज म्यूट किया। हमें ऐसा भी लगता है कि साधु का ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ेगा। साधु के ट्रेडिशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे हो और वैसे ही रहिए। ओरिजिनलिटी को हमेशा बरकरार रखिए, दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे हो उसी रूप में आप मेडिटेशन करते रहिए, ठीक है। 29 बहुत पावरफुल पॉइंट है। हमें मेडिटेशन की पावर और बेनिफिट के बारे में मालूम नहीं है। क्या मैजिक क्रिएट कर सकता है? यदि मेडिटेशन की पावर का सही इस्तेमाल करके इंडिया से अमेरिका तक वाइब्स भेजी जा सकती है। मेडिटेशन की पावर से एक इंसान की दारू छुड़ाई जा सकती है। दारू पीने वाला इंसान मेडिटेशन ना करे, यदि उसकी वाइफ मेडिटेशन करे, उसकी दारू छुड़ाई जा सकती है। इतनी पावरफुल टेक्निक है मेडिटेशन। यदि किसी इवेंट में तूफान आया हुआ है, किसी इवेंट के अंदर तूफान आया हुआ है, उस इवेंट को सेव किया जा सकता है मेडिटेशन की पावर से। इतनी पावरफुल टेक्निक है। सिर्फ समझने की देर है, उसके ऊपर विश्वास करने की देर है, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की देर है। अभी हमारे बीच में हमें 25 जो अभी अटेंड कर रहे हैं, कुछ लाइव भी है हमारे साथ फेसबुक पे। कितने लोग हैं मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन वो क्लाइंट हमारे पास मौजूद है। जैसे पिंकी राय जी है, खड़ा किया। ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे बीच में वो मौजूद है जो अपने इस टेक्निक का, साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने लाइफ पार्टनर की दारू को छुड़ाने का काम कर रही है और उसको रिजल्ट मिल रहे हैं। इतनी पावर है मेडिटेशन की टेक्निक में। तो समझिए, उस चीज की पावर को समझिए और विश्वास कीजिए उस मेडिटेशन की टेक्निक के ऊपर। उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए जीवन में। थैंक यू सो मच पिंकी जी, थैंक यू सो मच। अंधविश्वास की तरफ चले जाते हैं हम। एक बड़ी समस्या ये भी है, जो आजकल तांत्रिक सिस्टम चल रहा है उसकी तरफ भी विश्वास करने लग जाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो उस स्टेप को फॉलो नहीं करना है। वो क्या स्टेप है? आप किसी का, दूसरों का बुरा करके खुद का भला कर सकते हो क्या? बस इतना ही जवाब है। भला करने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपनी आत्मा को एम्पावर कर लीजिए। समस्या का समाधान आप कर पाओगे आसानी से। यहाँ तक हमने 35 ऑब्स्टिकल शेयर किए। आई होप 35 के 35 आपको क्लियर है। तो अब जब अभी इस तरह के कोई भी ऑब्स्टिकल आएंगे तो उनको क्लियर कर लोगे आसानी से? कोई कंफ्यूजन रहेगा? नोट बनाए हैं आपने डेफिनेटली, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है। इस जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है, इस फॉर्म के माध्यम से आपको पीपीटी भी मिल जाएगी, डोंट वरी। आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तभी शेयर कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ आप लोगों को देना चाहता हूं। ये सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। जिसने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो भर लीजिए। लकी विनर्स के लिए रेडी रहिएगा। अगर किसी ने अभी भी नहीं भरा है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन है, तो उन मेडिटेशन की टेक्निक के बारे में बात करते हैं। स्पिरिचुअल मेडिटेशन हो सकता है, गाइडेड मेडिटेशन से आप फायदा उठा सकते हो, मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इसका। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो,
फोकस मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, जो काइंडनेस लविंग मेडिटेशन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इनकी कॉम्बिनेशन की टेक्निक आपके साथ मैं कल शेयर करूंगा, कैसे आप 1 बाय 1 करके अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, और सबसे मजेदार बात है कि ये सारे के सारे मेडिटेशन में कराता हूँ, इंप्लीमेंट कराता हूँ। ठीक है, तभी उन चीजों को समाधान करना इजीली पॉसिबल है। चलते फिरते जो आप देख पा रहे हो आसान है, आपके लिए भी हो जाएगा। मैं आपके साथ में ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा, आप भी कर पाओगे। कल हम सभी मल्टीपल टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं, तो कल का सेशन भी मिस मत कीजिएगा, भरपूर फायदा उठाइएगा उसका। सिर्फ यहाँ पर इस जर्नी में सिर्फ एक बात कहूंगा, जब जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए ना, हर जगह आप कोशिश कर चुके हो, कहीं से समाधान नहीं मिल रहा हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इस पिक्चर का। इस नंबर पे मेरा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, नंबर पर कॉल करना, पर्सनली मदद करूंगा आपकी। ठीक है, अगर समाधान करना चाहते हो, सीरियस हो तो कॉल करना। ठीक है, जब हर जगह से आपके लग रहा है कि कोई समाधान नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की समस्या हो। ठीक है, चलो लकी विनर्स के नाम अनाउंस करने से पहले आई होप आरती आपके पास कुछ नाम आ गए होंगे। यस सर। ओके, विश्वास जी भी हमारे साथ में। सर आई थिंक ही इज नॉट देयर। ओके, कोई इशू नहीं। ट्रैवल कर रहे हैं वो। हम ओके, उसका नाम फाइंड आउट कर लीजिए आरती, जो भी डेडिकेटेड है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें से जो भी लकी विनर होंगे हम पास अभी ऑन द स्पॉट विनर को अनाउंस करेंगे। यस सर। लकी विनर को क्या दिया जाएगा अभी हम शेयर करते हैं पहले थोड़ा। ठीक है, कैसा हो आपके साथ में कैसी अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूं जिसकी वजह से आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है वो समाधान हो जाए, इस समस्या का। आपके हेल्थ से रिलेटेड है तो उसका समाधान हो जाए, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो उसका समाधान हो जाए। कैसा रहेगा? और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि आपके बजट में हो जाए, जो भी आपका बजट है उसके अंदर हो जाए। फिर कैसा रहेगा? कमाल होगा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहेगा। यस सर। अभी ऐसे सिचुएशन पर, यस सर। अभी जब नाम आता है कि भाई ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूं, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई अभी तो पैसा मांगने का नंबर आ गया है ना। अभी तो हर एक इंसान तो कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करना है दोस्तों। हर एक इंसान किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ चीजें बेच रहा है। कोई गलत तरीके से भी पैसा कमा रहा है, कोई जीवन में वैल्यू ऐड कर भी पैसा कमा रहा है। तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है किसी न किसी माध्यम से। चॉइस आपकी है, आपने खरीदना है या नहीं खरीदना है। मेरा काम है आपके साथ चीजें शेयर करना, कैसे मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूं। इज इट ओके एवरीवन? जानना जरूरी यस है। सर। हो सकता है वो आपके काम की हो, नहीं काम की हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास है, उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फ्री का सेशन है, अटेंड कीजिएगा, उसको सीखिएगा, पूरी टेक्निक जो शेयर कर रहा हूँ। सही रहेगा? ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर। आज का स्पेशल ऑफर है, क्या बात करता हूं, जो मैंने बात बोला, कमिटमेंट बोला। यदि आपके हेल्थ में प्रॉब्लम है तो उसका समस्या का समाधान आपके बजट के हिसाब से हो जाए। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपके बजट के हिसाब से हो जाए, तो कैसा रहेगा ये जो सेशन है? पहले थोड़ा जान लेते हैं किस प्रकार के सेशन है। हेल्थ का सेशन हमारा 6 बजे होता है मेडिटेशन का, जिसके ऊपर हम मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। सुबह मॉर्निंग में 6 बजे होता है। ये सिर्फ 30 मिनट का सेशन होता है। रात को 9 बजे ये सिर्फ रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए होता है। जो रिलेशनशिप में इश्यू होता है उनको ठीक करने का काम होता है। दोनों मेडिटेशन की एडवांस टेक्निक से होता है। इन दोनों चीजों के अंदर जो भी आपकी समस्या है, चाहे हेल्थ की हो चाहे रिलेशनशिप की हो, दोनों के रेट जो है वो सेम रखे हैं। आपके बजट के अंदर है, आपके हिसाब से रखे हैं। जिस तरह का आप चाहते हो उस तरह का आप बेनिफिट ले सकते हो। 50% डिस्काउंट के साथ में, हेल्थ का हो प्रॉब्लम चाहे रिलेशनशिप का हो, हमने डिसाइड किया कि 499 रुपीज में आप 21 डेज का एक्सेस ले सकते हो। आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम ठीक करना चाहते हो तो मॉर्निंग के 6 बजे के सेशन में आप गो हेड कर सकते हो। आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम है तो आप रात का 9 बजे का अटेंड कर सकते हो, सिर्फ 499 रुपीज के अंदर। आपके बजट में है ये?
हाँ, पिंकी ने बोला कोई अलग प्रॉब्लम है, उसके लिए भी बात करता हूँ डेफिनेटली, उसके लिए भी है हमारे पास में। हेल्थ रिलेशनशिप के अलावा प्रॉब्लम है, उसके लिए भी बात करते हैं। सबके बजट में पॉसिबल है? किसी को लगता है कि भाई मेरे बजट से Yes, बाहर है? sir. कोई ऐसा इंसान है कि लगता है कि मैं मेरे बजट से बाहर है? कोई ऐसा है? हो सकता है सभी के बजट में। चलो फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम हो चाहे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, उसके हिसाब से 499 रुपीज का कोई भी सेशन सिलेक्ट कीजिए। आप रात का 9 बजे वाला कीजिए, चाहे अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से आपने डिसाइड करना है कौन सी प्रॉब्लम है। एक है 499 का, 21 दिन का आपको एक्सेस मिलेगा, जो भी आप सिलेक्ट करते हो किसी भी वीक में। आप दोनों भी ले सकते हो, उसके बारे में भी बात करते हैं। आपको 30 दिन का एक्सेस, जो आपने रिंकी ने बोला अभी जो मैसेज किया, मेरे पास में मैसेज पढ़ता हूँ। कोई अलग प्रॉब्लम है तो जैसे पिंकी ने शेयर किया, कोई अलग प्रॉब्लम है तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये इसका जो है 30 दिन का एक्सेस होगा आपके हेल्थ या रिलेशनशिप में, कोई भी चीज आप सेलेक्ट करते हो। इसके अंदर एक 1-to-1 सेशन होगा। इस सेशन के अंदर जो बोनस है आज का क्या होगा, 1-to-1 सेशन करके डिस्कस करके ये आपकी प्रॉब्लम का समाधान बताया जाएगा कि इस प्रॉब्लम का आप इस टेक्निक का यहाँ पर ये इस्तेमाल कर सकते हो। जब प्रॉब्लम डिस्कस होगी तो वो बताया जाएगा कि कौन सा सेशन आपके लिए परफेक्ट है, कैसे आप उसमें और ज्यादा रिजल्ट ले सकते हो। वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसकी अफर्मेशन बना कर दूंगा, जो मेडिटेशन की टेक्निक है उससे कैसे आप ठीक कर सकते हो, उस काम में मैं आपकी मदद करूंगा। ये इसका है 50% डिस्काउंट के साथ सिर्फ 999 रुपए में 1 महीने का एक्सेस। जैसा आपने पिंकी बोला उसके हिसाब से, आपके बजट के प्लान के हिसाब से। जो कोई तीसरा भी एक प्लान है, क्या प्लान है? आपको लगता है कि हेल्थ में को भी मैं ठीक करना चाहता हूँ, मेरे रिलेशनशिप को भी ठीक करना चाहता हूँ, मेरे जीवन में दोनों प्रकार की समस्या है तो मुझे दोनों ठीक करना है और मैं दोनों चीज ज्वाइन करना चाहता हूँ और मेरा बजट भी अलाउड करता है, उन लोगों के लिए 50% डिस्काउंट के साथ 2499 में के अंदर, ठीक है। इसमें दोनों सेशन में एक्सेस मिलेगा आपको, 1 महीने का सेशन का एक्सेस रहेगा, 1-to-1 सेशन दिया जाएगा आपको। 1-to-1 तो दिया ही जाएगा, पूरे महीने के अंदर आपको सपोर्ट कॉल भी दी जाएगी। आपको कभी भी लगता है कि मेरे जीवन में ये समस्या आ रही है, 1 मंथ के अंदर आप कॉल कर सकते हैं। आप 1-to-1 मेरा नंबर शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ में, आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी कई क्लाइंट है जो मेरे साथ में 1-to-1 बात करते हैं कि सर ये मेरे जीवन में समस्या आई, अभी मुझे क्या करना चाहिए, इंस्टेंट उनको रिजल्ट भी मिलता है। उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनका थोड़ा, देखो समाधान तो सब हर कोई कर पाता है, लेकिन उस समस्या के टेक्निक के साथ समस्या का समाधान करना आपके लिए इजी हो जाता है। आई होप पिंकी, आपने बोला था आपका सवाल का जवाब कवर हो गया है इसमें, इसके अलावा कोई और समस्या हो तो उसका समाधान के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो लकी विनर होंगे जिन्होंने कमिटमेंट किया है कि मेरे जीवन में समस्या है, मैं अपनी हर चीज कोशिश कर चुका हूं, तो अभी समय आ गया है, उनको दोनों सेशन में एक्सेस दिया जाएगा। श्याम का रिलेशनशिप का भी एक्सेस दिया जाएगा, मोनिका का भी एक्सेस दिया जाएगा। तो एक बार तो बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आरती, आई होप आपके पास में लकी विनर के नाम आ चुके हैं। यस सर, और आरती सर चैट में आपके साथ शेयर किया है। चैट में शेयर किया है, हाँ आरती अनाउंस कीजिए। ओके, और आरती अनम्यूट कीजिए हाँ आप। जी सर, हाँ जी सर। एक सो बार फर्स्ट, हाँ एक बार फिर दोबारा लकी विनर्स का नाम अनाउंस करने से पहले एक बार जय कृष्ण कन्हैया लाल की हो जाए। सभी मिलकर बोलेंगे मेरे साथ में, बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलो यस आरती, नाम पढ़िए, आप पढ़िए आरती। हाँ जी। सो फर्स्ट लकी विनर इज राजुल तुषार शाह। गिव अ बिग क्लॉप फॉर राजू तुषार शाह के लिए। Congratulations राजुल। महिंदर नागेशकर। सेकेंड लकी विनर इज महिंदर नागेशकर। ये बिग क्लॉप फॉर महेंद्र जी के लिए भी एक बार क्लैप तो बनती है। कांग्रेचुलेशन महेंद्र जी। Congratulations महेंद्र जी। थर्ड लकी विनर इज बरखा मित्तल। एक्सीलेंट बरखा जी, एक्सीलेंट, कांग्रेचुलेशन बरखा जी। आई होप बरखा जी हैं।
Yes, बरखा she's मित्तल। with Yes, us. sir. Yes, एक्सीलेंट, sir. बहुत बढ़िया, Thank you, sir. कांग्रेचुलेशन Thank you. बरखा जी, बहुत बढ़िया। And Thank you so fourth, much. okay. And fourth lucky winner is Anandita Chakravarti. कांग्रेचुलेशन आनंदिता जी। Congratulations, Anandita. And अनंदिता। fifth, yeah, Thank you, sir. कांग्रेचुलेशन, एक बार Thank क्लैप you. तो बनती है भाई दोस्तों, क्लैप तो बनती है। कल भी अभी दिन बाकी है, जिसका नाम नहीं आया डोंट वरी, कल भी हो सकते हैं आप लोग। Thank कांग्रेचुलेशन you, sir. अनंदिता जी। and Congratulations. fifth we have Soumya Gururaj. सौम्या गुरुराज, कांग्रेचुलेशन सौम्या जी, कांग्रेचुलेशन। गिव अ बिग क्लैप फॉर सौम्या जी। Congratulations, Congratulations. everyone. वंस अगेन बिग क्लैप फॉर एवरीवन। आप लोगों को साथ में अभी पर्सनल नंबर के ऊपर आपने लिंक देना है। आरती, इनके नंबर के ऊपर एक बार लिंक शेयर कर दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, आपको ग्रुप के अंदर एक्सेस दी जाएगी, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टाइमिंग में मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुबह 6 बजे होगा, मंडे टू सैटरडे, जो आपका आज है आज हमारा थर्सडे है, तो थर्सडे तक आपको एक्सेस रहेगी उस सेशन के अंदर। ठीक है, आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा लगता है कीजिए, लेकिन भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि आपसे डेफिनेटली आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आपने अपनी ईमानदारी दिखाई है कि मैं ईमानदारी के साथ उस सेशन का भरपूर फायदा उठाऊंगा, तभी ये आपको विनर दिया गया है। आप कमिटेड हो तो उस चीज का भरपूर फायदा उठाइएगा। अगर इनकेस आपको लगता है कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, अभी भी सुबह से पहले आप अपना नाम कैंसिल करा सकते हैं, ताकि वो विनर जिसको जरूरत है उस तक वो प्राइज पहुंच सके। बहुत आभारी रहूंगा इस चीज के लिए, क्योंकि जो पिछला विनर है मुझे बड़ा हार्ट हुआ, मुझे नुकसान ये था कि हार्ट हुआ कि हमने उस इंसान को सिलेक्ट कर लिया जो उसका फायदा जरूरत ही नहीं है। उस इंसान को किसी ऐसे इंसान को देते जिसको जरूरत थी, तो कम से कम उसका फायदा उठा पाता। तो ध्यान रखना है, कोई ऐसा अपना समय का यूटिलाइज करना है। डजंट मैटर कि सुबह का भी अटेंड करो, शाम का भी अटेंड करो, लेकिन कोशिश कीजिएगा दोनों टाइम का, एक टाइम का पक्का कंपलसरी है। बाकी चॉइस आपकी, दोनों करोगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। यहां पर किसी का कोई क्वेश्चन सवाल, क्वेश्चन आंसर भी बनता है सेशन भी, अगर आपको मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? वैसे तो कोशिश किया कि हर एक सवाल मैंने कवर करने की, लेकिन फिर भी कभी आ जाता है इंसान के मन में। तो कांग्रेचुलेशन एवरीवन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कुछ बचा भी हो तो याद कर लीजिए, कल हम फिर दोबारा इस क्वेश्चन आंसर सेशन को भी रखेंगे। यहाँ पर एक चीज है, यदि आप इस जो मैंने स्लाइड किया है पूरे साथ में पार्टिसिपेट किया है, ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई है, यदि आप लेना चाहते हैं इस प्रेजेंटेशन को, तो आपने एक छोटा सा काम करना है, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना है, क्योंकि मैं इसको पर्सनली हैंडल करता हूँ। वहां पर आपका कोई कमेंट्स होगा, रिप्लाई होगा। आने वाले सेशन के अंदर हम समय के अंदर धीरे धीरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी लाइव जाने वाले हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। यूट्यूब के अंदर आने वाले अपडेटेड वीडियोज के लिए, जिसके ऊपर सब चीजें प्रोसेस में धीरे धीरे, क्योंकि सिस्टम में थोड़ा समय लगता है आने के अंदर, लेकिन सब चीजों के अपडेट लेने के लिए जितना भी जैसा कुछ है आज मेरे पास में, जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से दे पाया, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगी। आपने हैशटैग करना है मेरे अकाउंट के साथ में, जो इस प्रोसेस को फॉलो करेगा उसको पीपीटी भी दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए एडिशनल बोनस होगा। डेफिनेटली कुछ पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत तो एफर्ट्स करना पड़ता है। सब एग्री इस चीज के लिए? थैंक यू सो मच। हम इस सेशन को कल आगे बढ़ाएंगे। कल हम सीखेंगे उन सभी टेक्निक के ऊपर हम बात करेंगे, जैसे हमने आज ऑब्स्टिकल सीखे 35 के, किस किस का बल्ब ऑन हुआ कि हाँ यार ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं कर पाते थे हम। समझ पाए हैं उस सीक्रेट को? Yes, sir. हाँ, तो कल हम सिर्फ टेक्निक के बारे में समझेंगे, सिंपल प्रोसेस के बारे में। अब मेडिटेशन के बारे में जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि आपको मेडिटेशन मेरे को नहीं आता है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, सब चीजों के जवाब मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कल का सेशन फिर अटेंड कीजिएगा, कंटिन्यू रहिएगा। ठीक है, 10 मिनट मैंने आप लोगों का फालतू लिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। पहले मैंने आपको बोल दिया था कि इसलिए रिक्वेस्ट किया था कि कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करने के चक्कर में थोड़ा बहुत टाइम एक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो एक अच्छी सी मेडिटेशन का प्रोसेस करते हुए हम इस सेशन का एंड करते हैं। इट ओके एवरीवन? 1 मिनट का मेडिटेशन करें तो हम? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आंखें बंद कीजिए सब, एक बार रिलैक्स हो जाइए।
हाथ जोड़कर मेरे खुशहाल जीवन के लिए धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मेरे समर्थ जीवन के लिए धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं देवकुल की महान आत्मा हूं। दोनों हाथ खोलकर यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूं। मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं मैं एक प्रेम ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सफलता का सितारा हूं। मैं सफलता का सितारा हूँ। यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूं। यस यूनिवर्स में खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। मैं सब चिंताओं से मुक्त होकर सोने जा रहा हूं। मैं सब चिंताओं से मुक्त होकर मैं सोने जा रही हूँ। मैं परमात्मा का लाडला बच्चा हूं। मैं परमात्मा की लाडली बच्ची हूँ। परमात्मा मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। परमात्मा मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। मेरे परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। मेरे परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में मेरी मदद कर रहे हैं। मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में मेरी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल। लाल की सो जय। मच एवरीवन, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन जो लकी विनर है उनको कांग्रेचुलेशन। आपके साथ में आपको लिंक मिल जाएगा। इनकेस नहीं मिलता है तो मेरे नंबर पर पर्सनली मैसेज करना है अपने नाम के साथ में, मैं आपको पर्सनली लिंक भेजूंगा, कोई इशू नहीं। आपने उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, उस ग्रुप के अंदर आपको रेगुलर लिंक मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो, थैंक यू सो ओके मच। सर, थैंक यू Thank you सर। so much, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट जय।